बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात, चैप्टर नंबर 7 में अगले लेक्चर के साथ पेश खिदमत हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर या उनमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आज हम उन्हें स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासीफाई कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रा करने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूलास को ड्रा करने के मुख्तलिफ़ तरीके, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दारोमदार इन्हीं स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर है। तो हम शुरू में देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको ड्रा करने के मुख्तलिफ़ तरीके कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला की अगर हम डेफिनीशन देखें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला किसी कंपाउंड का ऐसा फार्मूला होता है जो उसके मालिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट के बारे में बताता है। फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड दैट रिप्रेजेंट्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मालिक्यूल। मसलन इथाइल अल्कोहल है, इसका मालिक्यूलर फार्मूला तो होता है C2H5OH, C2H5OH, लेकिन अब इसको हम रिप्रेजेंट आम तौर पर कैसे करते हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम उसे रिप्रेजेंट इस अंदाज में करते हैं, हम दो कार्बन एटम्स को बॉन्ड से शो कर रहे हैं। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, उन्हें सिंगल बॉन्ड से शो कर रहे हैं। दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स को बॉन्ड से शो कर रहे हैं और आगे फिर यहाँ OH है, ये मिस्टेक है, यहाँ सिर्फ H नहीं है, OH है। अब ये जो एटम्स और बॉन्ड पर मुश्तमिल एक रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चर कहेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूलास इतने अहमियत के हामिल नहीं होते, मतलब वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते जितने स्ट्रक्चरल फार्मूलास या स्ट्रक्चर्स हैं। उसकी वजह ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है। तो अब ये स्ट्रक्चर होता है जो उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके यूनिक हैं। कोई से 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं हो सकता। तो स्ट्रक्चर से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिस्ट्री है उसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों की तरफ। इनमें से पहला तरीका कहलाता है एक्सपेंडेड फार्मूला। एक्सपेंडेड फार्मूला में क्या किया जाता है, इन दिस टाइप ऑल एटम्स आर शोन विद कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीका में हम ये करते हैं कि तमाम एटमों को कोवेलेंट बॉन्ड्स की मदद से शो करते हैं। जैसा कि इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपने पिछली स्लाइड में देखा, इसमें हम शो कर रहे हैं कि 2 कार्बन्स हैं, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं और फिर उसके साथ यहाँ एक ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। अब ये इथाइल अल्कोहल का एक्सपेंडेड फार्मूला कहलाएगा। इसी तरह अगली लाइन में आप देख रहे हैं ब्यूटेन के लिए एक्सपेंडेड फार्मूला। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। इसमें 4 कार्बन्स हैं, 10 हाइड्रोजन हैं। तो अब हम दिखा रहे हैं चारों कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। हम लाइन की मदद से बॉन्ड ड्रा कर रहे हैं, फिर हर कार्बन के साथ जितने जितने हाइड्रोजन्स हैं उन्हें ड्रा किए हुए है और उन्हें उनका जो कार्बन के साथ बॉन्ड है उसे भी लाइन की मदद से दिखाया हुआ है। तो अब ये कहलाएगा ब्यूटेन का एक्सपेंडेड फार्मूला। एक्सपेंडेड फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते। उसकी वजह ये होती है कि एक तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं,
और दूसरा ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। यही वजह है कि इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, अलबत्ता जहाँ पर ज़रूरत हो किसी रिएक्शन को समझने की या स्ट्रक्चर को समझने की, तो वहाँ पर इन्हें ड्रा किया जाता है। इसके बाद अगली टाइप आ जाती है कंडेंस्ड फार्मूला। ये क्या है? इन दिस टाइप सम एटम्स, यूजुअली हाइड्रोजन एटम्स, आर रिटन नेक्स्ट टू कार्बन एटम विदाउट शोइंग बॉन्ड्स। आमतौर पर इस टाइप में तमाम एटमों को बॉन्ड की मदद से शो नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उन्हें कार्बन के साथ बग़ैर बॉन्ड के लिख दिया जाता है। कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन एटम होते हैं उनकी तादाद को इकट्ठा उस कार्बन के साथ लिख दिया जाता है। मसलन इथाइल अल्कोहल है, जी। इथाइल अल्कोहल का जो कंडेंस्ड फार्मूला है उसे हम यूँ लिखेंगे CH3CH2OH। इसमें अब हम क्या बता रहे हैं? इसमें अब हमने, अगर हम बाईं तरफ से देखें लेफ़्ट साइड से, तो हमने लिखा CH3। CH3 का ये मतलब है कि ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हैं। फिर आगे हमने लाइन लिखी हुई है, ये लाइन इस कार्बन का बॉन्ड शो कर रही है। ये बॉन्ड इसका किसके साथ होगा? बॉन्ड से आगे जो एटम लिखा हुआ है, और वो क्या लिखा हुआ है? वो एक और कार्बन है। तो मतलब ये दोनों कार्बन आपस में एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C का ये मतलब है कि पहला कार्बन एक तो 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डेड है और साथ ही वो फिर इस कार्बन के साथ भी बॉन्डेड है। फिर उस दूसरे कार्बन की बात करें तो उसके साथ लिखा हुआ है CH2, मतलब उसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। फिर वो पीछे से पहले कार्बन के साथ बॉन्डेड है और आगे उसके फिर एक लाइन है, और लाइन के बाद ऑक्सीजन है, जिसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन के साथ भी सिंगली बॉन्डेड है। और फिर ऑक्सीजन के साथ H लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डेड है। तो अब इसमें हमने जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसे शो किया है, लेकिन जो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड हैं कार्बन के या ऑक्सीजन के, उन्हें शो नहीं किया, बल्कि हाइड्रोजन की जो मजमूई तादाद किसी एक एटम के साथ बॉन्डेड है उसे इकट्ठा लिख दिया। तो इसी तरह ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला होगा CH3CH2CH2CH3। बाज़ औक़ात हम कार्बन्स के दरमियान भी जो बॉन्ड होते हैं उन्हें शो नहीं करते। तो अब ऊपर जो CH3CH2OH है, इसमें जो ये लाइंस हैं जो सिंगल बॉन्ड को ज़ाहिर कर रही हैं, इन्हें भी हम हटा सकते हैं। तो फिर ये नीचे वाली आपको, तो हम इथाइल अल्कोहल को इस तरह भी लिख सकते हैं कि उन बॉन्ड्स को भी शो ना करें। तो अब ये भी इथाइल अल्कोहल का कंडेंस्ड फार्मूला कहलाएगा। हम कहेंगे कि अब हमने उसको ज़्यादा कंडेंस्ड कर दिया है, फार्मूले को ज़्यादा क्लोज कर दिया है। इसी तरह ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें कार्बन्स के बॉन्ड हम शो कर रहे हैं, उन बॉन्ड्स को हम अगर ओमिट कर दें तो फिर हम कंडेंस्ड फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी से हम जिस तरह कंडेंस्ड फार्मूलों को लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये सिर्फ स्पेस बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके निकाले गए हैं। बवक्त ज़रूरत हम एक टाइप को और बवक्त ज़रूरत दूसरी टाइप को इस्तेमाल करते होते हैं। इसके बाद फिर एक और टाइप है स्ट्रक्चर की, और वो है लाइन फार्मूला। लाइन फार्मूला में हम क्या करते हैं? हम एटमों की जगह लाइंस को यूज़ करते हैं। 2 लाइंस का जो इंटरसेक्शन होता है वो एटमों को ज़ाहिर करता है, और वो एटम जो हैं वो कौन से होंगे? अगर हम उन्हें स्पेसिफाई ना करें तो उन्हें कार्बन एटम समझा जाएगा, और अगर वो कोई और एटम हो तो उन्हें फिर स्पेसिफाई करना होगा। आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है,
इस तस्वीर में अब हमने ये किए हुए है कि दो लाइंस ड्रा की हैं। अब ये जो पहली लाइन का पहला पॉइंट है, यहाँ कोई लेबल नहीं है, तो ये कार्बन एटम को ज़ाहिर करेगा। फिर जहाँ ये लाइन दूसरी लाइन को मिल रही है, इंटरसेक्शन जो है, वहाँ भी कोई लेबल नहीं है, तो ये भी कार्बन एटम को ज़ाहिर करेगा। और फिर उसके बाद दूसरी लाइन का जो दूसरा सिरा है, पॉइंट है, वहाँ OH लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट अब OH को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो अब इस पूरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब हम क्या निकालेंगे? हमने कहा कि पहले जो दो पॉइंट हैं वो कार्बन्स को ज़ाहिर कर रहे हैं और उनके साथ फिर एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ मैंने एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसलिए कहा है कि जितने कार्बन के बॉन्ड 4 में से कम हैं, उतने हाइड्रोजन ये कंसिडर किया जाएगा कि वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब जो पहला कार्बन है, इसके लिए आपको एक ही लाइन नज़र आ रही है, यानी एक ही बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसके 4 में से 3 बॉन्ड कम है, तो ये समझा जाएगा कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन भी हैं, यानी हम इसको CH3 पढ़ेंगे। फिर जो अगला पॉइंट है, ये कार्बन, इसकी 2 लाइनें यानी 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो 4 में से 2 बॉन्ड कम है, तो समझा जाएगा कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन भी हैं और इसे CH2 पढ़ा जाएगा। तो अब ओवरऑल ये स्ट्रक्चर क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा CH3 CH2OH। तो हम इथाइल अल्कोहल को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये फिर कहलाता है लाइन फार्मूला। लाइन फार्मूलाज खसूसन उस वक्त बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हों, जिनमें हमने बहुत सारे कार्बन एटमों को शो करना हो, और ख़ुसूसन फिर अगर साइक्लिक कंपाउंड हो तो उस वक्त ये मज़ीद मुफीद हो जाते हैं। तो हम इसमें लाइन फार्मूला की मज़ीद टाइप्स देखते हैं। आपको अगली स्लाइड में मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के लिए लाइन फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं। साथ ही मैंने उनके मालिक्यूलर फार्मूलाज भी लिख दिए हैं और उनके कंडेंस फार्मूलाज भी लिख दिए हैं, ताकि आपको कंपेयर करने में, मैच करने में, समझने में आसानी हो। पहला है लाइन फार्मूला ऑफ ब्यूटेन C4H10। पहले आप इसका कंडेंस फार्मूला मुलाहिजा करें, CH3 CH2 CH2 CH3। आप देखें कि हमने ये लाइनें ड्रा की हैं। लाइन इस तरह ड्रा की हैं कि हमें 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं, ये 4 कार्बन एटमों को ज़ाहिर करेंगे विद एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाईं तरफ से अगर देखें, पहले कार्बन का एक ही बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, 4 में से 3 बॉन्ड कम है, तो मतलब उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। और ऐसा ही है असल में भी, क्योंकि असल में CH3 है। सेकंड कार्बन के 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो मतलब ये CH2 होगा। अगले के भी 2 नज़र आ रहे हैं, वो भी CH2 होगा। आखिरी का 1 नज़र आ रहा है, वो CH3 होगा। तो इस तरह ये कंडेंस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आ जाते हैं 1 प्रोपेनॉल की तरफ। 1 प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH। तो अब इसमें हमने ये 4 पॉइंट्स ड्रा किए। पहले 3 पॉइंट्स 3 कार्बन को ज़ाहिर कर रहे हैं और आगे 1 पॉइंट OH को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब ये लाइन फार्मूला बन रहा है। पहला पॉइंट CH3 को ज़ाहिर करेगा, दूसरा CH2 को ज़ाहिर करेगा, तीसरा भी CH2 को, और आगे फिर OH। फिर इसी तरह 2 ब्यूटीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसमें 4 कार्बन है, तो 4 ही पॉइंट हम दिखाएंगे। अब ये है कि एक डबल बॉन्ड है, तो हम एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रा कर देते हैं। अब देखिए, हमने सेकंड कार्बन के साथ एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रा की, तो ये एक्स्ट्रा लाइन अब डबल बॉन्ड को ज़ाहिर करेगी। फिर इसी तरह डिकेन है। डिकेन का फार्मूला है CH3 CH2 होल 8 CH3। इसमें 10 कार्बन है, तो अब ये आप गिन लें, हमने 10 पॉइंट पर मुश्तमिल लाइन्स ड्रा कर ली। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। लाइन फार्मूला ऑफ 3 अमाइनो, ये अमाइनो है लफ्ज़, टाइपिंग मिस्टेक है, 3 अमाइनो हेप्टेन। इसमें अब हमने दिखाया कि 7 कार्बन है, हेप्टेन नाम असल में इसलिए आ रहे हैं, और 3 पर हमने NH2 लिखा, तो बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये कार्बन एटमों को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये लाइन फार्मूलाज फिर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये हमारा बहुत सारा टाइम बचाते हैं, साथ ही हमारी बहुत सारी जगह बताते हैं। तो ख़ुसूसन ऐसे मालिक्यूल जिनके स्ट्रक्चर बहुत बड़े हों, वहाँ पर ये तरीका बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाता है। ये तरीका फिर साइक्लिक कंपाउंड्स में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में अक्सर आपको यही लाइन रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी। उसी की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम वे यूजिंग लेबल्स और लाइंस। अब मसलन साइक्लोप्रोपेन है, इसका स्ट्रक्चर हम एक तो इस तरह लिख सकते हैं CH2 CH2 CH2, और या फिर हम इसकी जगह ये ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। ट्रायंगल के जो 3 कॉर्नर्स हैं ये 3 कार्बन्स को ज़ाहिर करेंगे विद एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हर कार्बन के 2 बांड नज़र आ रहे हैं, मतलब 4 में से 2 बांड कम है, तो मीन हर कार्बन के साथ यहाँ अंडरस्टूड होगा कि 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये मज़ीद एग्जांपल्स हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में से लाइन फार्मूलाज के लिए। साइक्लोब्यूटेन के लिए मैंने दोनों ड्रा किए हैं ताकि समझने में आसानी हो। साइक्लोब्यूटेन के मालिक्यूल में 4 कार्बन्स होते हैं, तो हमने उसके लिए ये एक स्क्वायर ड्रा किया। स्क्वायर के जो 4 कॉर्नर्स हैं वो 4 कार्बन्स को ज़ाहिर करेंगे। साइक्लोहेक्सेन 6 कॉर्नर वाली शेप ड्रा कर लें। 1 साइक्लोपेंटीन 5 कॉर्नर्स वाली शेप ड्रा कर लें। तो फिर इसी तरह नीचे मज़ीद एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें रिएक्शंस ही होते हैं, और रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के हमने स्ट्रक्चर्स ही लिखने होते हैं। तो आपको मुख्तलिफ़ अंदाज में कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रा करने में महारत हासिल होनी चाहिए। तो इस लेक्चर के साथ आपको असाइनमेंट मिलेगी, और तो उस असाइनमेंट में आपने मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज में स्ट्रक्चर जो कहे जाएंगे वो ड्रा करने होंगे। अब हम अपने आज के मेन आर्टिकल की तरफ आते हैं, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 मेन टाइप्स में रखा जाता है, ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स, और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम बारी बारी इन 2 टाइप्स और इनकी जो आगे सब टाइप्स हैं इन्हें डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली क्लास है या टाइप है ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम जो हैं वो आपस में डायरेक्ट कोई बॉन्ड नहीं बनाते। Those compounds in which first and last carbon atoms are not directly bonded to each other are called open chain compounds or aliphatic compounds. मसलन ब्यूटेन को देखें, ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स हैं। आप चाहे दाईं तरफ से जो पहला कार्बन है उसे कार्बन 1 कह लें, या बाईं तरफ से, तो दाईं तरफ से ये फर्स्ट कार्बन हुआ और ये लास्ट कार्बन हुआ। तो अब जो कार्बन 1 है वो कार्बन 2 के साथ बॉन्डेड है, कार्बन 2 कार्बन 3 के साथ बॉन्डेड है, और कार्बन 3 कार्बन 4 के साथ। लेकिन कार्बन 4 कार्बन 1 के साथ डायरेक्ट कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा। तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एक ओपन चेन कंपाउंड है।
इसी तरह अगली एग्जांपल देखें, ब्यूटेन 2-ओल। इसमें टोटल 4 कार्बन्स हैं। आप इनको किसी भी तरफ से नंबर दे दें 1 2 3 4, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ़्ट साइड से। तो कार्बन 1 और कार्बन 4 फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। इसी तरह पेंटेनोइक एसिड में जो टोटल 5 कार्बन्स हैं, इनमें पहला कार्बन जो COOH ग्रुप वाला कार्बन है ये, और जो बिल्कुल आखिर में कार्बन है ये वाला जो एरो के साथ है, ये आपस में बॉन्डेड नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये भी ओपन चेन कंपाउंड है। इसी तरह ऑक्ट 4-ईन में 8 कार्बन्स हैं। इन कार्बन्स को मैंने नंबर दी हुई हैं। तो जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 8 है, आपस में इनका कोई बॉन्ड नहीं है, ये कंपाउंड भी ओपन चेन है। तो इस तरह आप ओपन चेन कंपाउंड्स को इन एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं इनकी 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच none of the carbon atoms is bonded to more than 2 carbon atoms. स्ट्रेट चेन कंपाउंड वो ओपन चेन कंपाउंड होंगे जिनमें कोई भी कार्बन एटम 2 से ज़्यादा कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड नहीं होगा। कोई भी कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड होगा, 3 या 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड नहीं होगा। मसलन पेंटेनोइक एसिड में जो ये फर्स्ट कार्बन है COOH ग्रुप वाली, ये सिर्फ कार्बन 2 के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है। कार्बन 2 जो है वो कार्बन 1 के साथ बॉन्डेड है और कार्बन 3 के साथ, मतलब 2 कार्बन के साथ। कार्बन 3 कार्बन 2 और 4 के साथ बॉन्डेड है, कार्बन 4 कार्बन 3 और 5 के साथ बॉन्डेड है, और कार्बन 5 सिर्फ कार्बन 4 के साथ बॉन्डेड है। तो इन पांचों में कोई ऐसा कार्बन आपको नज़र नहीं आ रहा जो 3 कार्बन्स के साथ बॉन्डेड हो या 4 के साथ बॉन्डेड हो। तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन है। ब्यूटेन में भी ऐसा है, 4 कार्बन एटम है। राइट साइड से पहले कार्बन को देखें, ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है। अगला कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, एक के साथ राइट पे एक के साथ लेफ़्ट पे। कार्बन 3 भी 2 के साथ बॉन्डेड है और कार्बन 4 सिर्फ एक के साथ बॉन्डेड है। और फिर इसी तरह ऑक्ट 4-ईन है। इसमें भी अगर आप नज़र दौड़ाएं तो पहला और आखिरी कार्बन जो है कार्बन 1 और कार्बन 8, ये एक एक कार्बन के साथ बॉन्डेड हैं। कार्बन 1 जो है वो 2 के साथ बॉन्डेड है और कार्बन 8 7 के साथ। और इनके अलावा जो 6 कार्बन हैं 2 3 4 5 6 7, ये 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड हैं। कोई ऐसा कार्बन नज़र नहीं आ रहा जो 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड हो। तो ये सारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहलाएंगे। इसमें एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ स्ट्रेट चेन से मुराद हरगिज़ ये नहीं होगा कि जो कार्बन एटम है उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा किया गया हो। ये कोई ज़रूरी नहीं होता। स्ट्रक्चर ड्रा करते वक्त ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप स्ट्रक्चर ऊपर नीचे ड्रा कर रहे हैं, दाएं बाएं ड्रा कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन में स्ट्रेट लाइन में ड्रा कर रहे हैं या कर्व के अंदाज में ड्रा कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पर ये जो नाम है स्ट्रेट, इससे मुराद आपने ये नहीं लेना कि एक स्ट्रेट लाइन में कार्बन एटम जो हैं वो मौजूद हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर ये जो ऑक्ट 4-ईन है इसमें कार्बन एटमों को डायगोनल के अंदाज में दिखाया है ताकि स्ट्रेट के साथ किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ब्रांच चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम एक ऐसा कार्बन एटम होता है जो 2 से ज़्यादा कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड हो। मसलन आइसोब्यूटेन में देखें, ये जो दरमियान वाला कार्बन है जिसको मैंने एरो से हाईलाइट किया है, ये 3 कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। एक के साथ इसका बॉन्ड ऊपर जा रहा है, एक के साथ नीचे
राइट साइड पे और एक के साथ नीचे लेफ़्ट साइड पे, तो हम कहेंगे कि ये एक ब्रांच चेन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक कार्बन ऐसा है जो दो से ज़्यादा कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड है। और हम कहेंगे कि यहाँ पर 3 कार्बन चेन बना रहे हैं और जो चौथा एक कार्बन है वो ब्रांच बना रहा है। इसी तरह 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन है। इसमें कार्बन नंबर 2 4 कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है। एक के साथ बॉन्ड ऊपर जा रहा है, एक के साथ राइट साइड पे ऊपर, एक के साथ राइट साइड पे नीचे और एक के साथ लेफ्ट साइड पे। कार्बन 4 3 कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है। एक के साथ बॉन्ड ऊपर जा रहा है, एक के साथ नीचे लेफ्ट साइड पे और एक के साथ नीचे राइट साइड पे। तो हम कहेंगे कि इसमें 3 ब्रांचेज हैं और ये भी फिर एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। इसके बाद आ जाते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में हमने कहा कि उनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होते। साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड इनके उलट होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं और यूं ये एटम्स जो होते हैं ये एक रिंग बना देते हैं। तो those compounds in which first and last carbon atoms are directly bonded to each other, that is carbon atoms form a ring, are called closed chain compounds or cyclic compounds. मसलन साइक्लोब्यूटेन को देखें, इसमें ये 4 कार्बन एटम है। आप किसी भी कार्बन को नंबर 1 कह लें और नंबरिंग किसी भी तरफ ले जाएं। मसलन मैं इसको नंबर 1 कहता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब ये जो कार्बन 1 और 4 हैं ये आपस में बॉन्डेड हैं। इसी तरह मैं इसको 1 कह देता हूँ और इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1, 2, 3, 4, तो कार्बन 1 और 4 आपस में बॉन्डेड हैं। तो आप किसी भी तरह से इसको चेक कर लें, जो कार्बन एटम है वो पहला और आखिरी आपस में बॉन्डेड होंगे, तो हम कहेंगे कि वो एक क्लोज्ड शेप बना रहे हैं या फिर इस क्लोज शेप को रिंग का नाम दिया जाता है। इस एग्जाम्पल में 4 कार्बन एटम मिलकर एक रिंग बना रहे हैं। फिर इसमें मज़ीद एग्जांपल्स देखें। अगली एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन की है। साइक्लोहेक्सेन में ये 6 कार्बन एटम्स हैं जो रिंग बना रहे हैं। आप किसी भी कार्बन को 1 कह लें और चाहे एक तरफ से नंबरिंग करें चाहे दूसरी तरफ से, आप देखेंगे पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में बॉन्डेड होंगे। तो हम कहेंगे कि साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन एटम मिलकर एक रिंग बनाते हैं। फिर 1 साइक्लोपेंटीन है, इसमें 5 कार्बन एटम, ये इनको नंबर दिए गए हैं, ये 5 कार्बन एटम रिंग बना रहे हैं। थायोफीन है, थायोफीन में अब 5 एटम रिंग बना रहे हैं। वो सारे एटम कार्बन के नहीं हैं, ये कार्बन है क्योंकि यहाँ कोई लेबल नहीं है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन यहाँ एस लिखा हुआ है, मतलब ये सल्फ़र एटम है। तो यहाँ पर 4 कार्बन एटम और एक सल्फ़र एटम मिलकर 5 एटमों का रिंग बना रहे हैं और इस कंपाउंड का नाम है थायोफीन। बेंजीन में 6 कार्बन एटम रिंग बना रहे हैं। पिरिडीन में 5 कार्बन एटम और एक नाइट्रोजन एटम रिंग बना रहे हैं। फिर रिंग जो होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे नफ्थलीन में आप देखें 2 रिंग बन रहे हैं। फिर इन रिंग की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। फिर रिंग के साथ बाहर भी ग्रुप लगे हो सकते हैं, जैसे इथाइल साइक्लोहेक्सेन में ये जो अब इथाइल ग्रुप है ये रिंग का पार्ट नहीं है। रिंग ये वाले एटम बना रहे हैं 6 एटम, और ये जो इथाइल ग्रुप है ये रिंग में से एक कार्बन के साथ बाहर की तरफ मौजूद है। तो इन एग्जाम्पल से आप आइडिया ले सकते हैं कि क्लोज चेन कंपाउंड्स की आगे अपनी बहुत सारी वैरायटी है, इसलिए हम क्लोज चेन कंपाउंड्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं और इनकी 2 मेन टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और यहाँ चेन का लफ्ज़ एक्स्ट्रा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड चेन यहाँ पर नहीं है, और दूसरी टाइप है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहले हम पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को। ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें रिंग सिर्फ कार्बन एटमों की मदद से बना होता है। Those compounds in which ring is made up of only carbon atoms are called homocyclic compounds or alicyclic compounds। जो रिंग है वो सिर्फ कार्बन एटम मिलकर बनाते हैं
रिंग से बाहर कोई भी एटम हो सकते हैं कार्बन एटमों के अलावा भी, लेकिन रिंग सिर्फ कार्बन एटमों पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ आप देखें, अब ये 4 कार्बन एटम रिंग बना रहे हैं, तो ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह इसमें 5 कार्बन एटम रिंग बना रहे हैं और 1 कार्बन एटम बाहर की तरफ है, तो इसमें भी रिंग सिर्फ कार्बन एटमों पर मुश्तमिल है, ये भी होमोसाइक्लिक है। लेकिन अब ये जो तीसरी एग्जांपल है, इसमें 4 कार्बन एटम और 1 सल्फर एटम रिंग बना रहे हैं, तो अब ये होमोसाइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिंग फार्मेशन में कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी शामिल हो गए। मज़ीद आप होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की ये एग्जांपल देख सकते हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। अब फिनोल है, फिनोल में अगरचे ऑक्सीजन आप देख रहे हैं लेकिन वो रिंग के अंदर नहीं है, वो रिंग से बाहर है, रिंग का कार्बन एटम उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो इस वजह से ये भी होमोसाइक्लिक ही होगा। फिर जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, इनकी आगे अपनी फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। अब बेंजीन क्या है और बेंजीन रिंग क्या है? बेंजीन एक लिक्विड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है और इसका स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं, इसको हम 3 अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर यूँ है कि 6 कार्बन एटम रिंग बनाते हैं, हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम होता है, 3 कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और 3 डबल बनाते हैं, और ये अल्टरनेट स्टाइल में होते हैं, यानी पहले एक बॉन्ड डबल होता है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बेंजीन रिंग कहा जाता है। और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं, उनकी अपनी एक स्पेशल केमिस्ट्री है। इस रिंग की वजह से उनमें ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, उनकी अपनी ख़ास किस्म की केमिस्ट्री होती है। तो यही वजह है कि इनको एक अलग क्लास में रखा गया है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लास में। तो वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें ऐसा बेंजीन रिंग मौजूद हो, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो मसलन फिनोल में आपको बेंजीन रिंग नज़र आ रहा है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। बेंजोइक एसिड में बेंजीन रिंग है, एनिलीन में बेंजीन रिंग है। आगे बेंजीन रिंग के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स फिर अटैच होते हैं, लेकिन बहरहाल बेंजीन रिंग अगर मौजूद है, आगे ग्रुप जो मर्जी लगा है, तो ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। बेंजीन रिंग एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग हैं और हम कहते हैं कि ये आपस में फ्यूज्ड हैं। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग हैं। 1,1 प्राइम बाईफिनाइल में 2 बेंजीन रिंग हैं जो आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। तो आगे इनकी अपनी बहुत सारी टाइप्स सब क्लासेस हो सकती हैं और इनकी हज़ारों हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। दूसरी जो टाइप है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कोई बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता। अब इस स्लाइड में जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये सारे भी होमोसाइक्लिक हैं, क्योंकि इनमें रिंग सिर्फ कार्बन एटमों से बना है, लेकिन इनमें किसी में आपको बेंजीन रिंग नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से ये सारे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं। फिर हम आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन ये है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग कार्बन एटमों से बना हो और साथ में एक या एक से ज़ायद दूसरे एटमों से बना हो। Those compounds in which ring is made up of carbon atoms and 1 or more other atoms called heteroatoms are called heterocyclic compound. इनमें रिंग फॉर्मेशन में कार्बन एटम भी होते हैं और दूसरे एटम भी होते हैं। उन दूसरे एटमों को हेट्रो एटम्स कहते हैं। जो कॉमन हेट्रो एटम हैं वो 3 हैं, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
इनकी फिर दो टाइप्स हैं, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मसलन अब पिरिडीन एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें रिंग 6 एटमों से बना है, उन 6 में से एक एटम नाइट्रोजन का है। इसी तरह थायोपाइरान है, ये भी हेटेरोसाइक्लिक है, इसमें रिंग 6 एटमों पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक एटम सल्फर का है। फिर पाइरान है, ये भी 6 एटमों पर मुश्तमिल रिंग रखता है और उसमें से एक एटम ऑक्सीजन का है। फुरान, पाइरोल, थायोफीन, पिरिडीन, ये सब भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं। और अब ये नॉन एरोमेटिक होंगे। फुरान में रिंग 5 एटमों पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक एटम ऑक्सीजन का है। हम कहेंगे कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है। अब हेटेरोसाइक्लिक में हम कैसे बताते हैं कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं? तो इनमें भी अगर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड पाए जाएं, तो ये फिर हेटेरोसाइक्लिक कहलाएंगे। और अगर 3 अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड ना हो तो ये नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। तो इसलिए जो बाईं तरफ 3 एग्जांपल हैं जो बेंजीन स्ट्रक्चर से रिजेम्बलेंस भी रखती हैं, ये एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। और जो राइट साइड पे एग्जांपल्स हैं, ये नीचे वाली एग्जांपल नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। तो ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। मैं इनकी जो एक समरी है उसको यहाँ पर पेश कर देता हूँ। जी, इस स्लाइड में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की एक समरी नज़र आ रही है। हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 टाइप्स हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स की आगे फिर 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। इसी तरह क्लोज चेन कंपाउंड्स की भी 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की फिर 2 टाइप्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी 2 टाइप्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आप इस डायग्राम की मदद से बड़ी आसानी से एक समरी अपने जहन में रख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी मेजर क्लासेस हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन उससे पहले हमने एक और अहम चीज़ पढ़ी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को मुख्तलिफ अंदाज में कैसे ड्रा किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो फंक्शनल ग्रुप और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस पर मुश्तमिल होगा। तो इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ पेश खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।